नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। और आइए, ये प्रसंग चल रहा है कि साधक किस प्रकार से साधना करे, क्या करे और किससे बचे। तो मैं प्रारंभ से ही ये बात कह रहा हूँ कि जो ईश्वर के समीप ले जाने वाले, यानी जहाँ बैठने से, जिनके पास बैठने से हमारी ईश्वर में श्रद्धा बढ़े, उनके पास बैठो। जहाँ बैठने से हमारी श्रद्धा में कमी आती है, वहाँ मत जाओ। उन शास्त्रों को पढ़ो जो हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ाते हैं। ऐसे ग्रंथों से, क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ अपना चिंतन लेकर के चलता है। पहले तो मैं साधक को ये बात बार बार कहना चाहता हूँ कि यदि आप 10 सिद्धांतों से जुड़ोगे, यानी 10 प्रकार के मतों से यदि आप जुड़ोगे, तो आप एक लक्ष्य नहीं पा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, जैसे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि साधक कहीं भी किसी एक सिद्धांत से जुड़ जाए और फिर वो उस पर चलता रहे। कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सभी का प्राप्तव्य ईश्वर है, लेकिन रास्ते सभी के अलग अलग हैं। कोई कर्म को प्रधानता दे करके चल रहा है, कोई भक्ति को प्रधानता दे करके चल रहा है, कोई चिंतन को प्रधानता दे करके चल रहा है। तो आप ये बहुत बड़ी आपके लिए समस्या बन जाएगी यदि आप 10 संतों के मतों को एक साथ लेकर के चलोगे, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि इतनी तो हमारी प्रज्ञा है नहीं कि हम सभी में से कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे। कई बार फिर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। अब देखो, मैंने कल भी आपको थोड़ी सी कुछ साधना, भगवान नारायण की एक साधना विधि मैंने आपको कल बताई थी। और वो जो साधना करने का जो मंत्र है, वो काफ़ी लोगों के मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिया है, क्योंकि इस पर तो मैं अभी नहीं उसे डाल पाया। तो मैंने व्हाट्सएप पर काफ़ी लोगों के मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिया उसे। और भी यदि कोई व्यक्ति रह गए हैं तो वो मेरे को थोड़ा मैसेज कर देंगे, तो मैं उनके भी डाल दूँगा। और उनको उस नारायण मंत्र से आप फ़िलहाल वो जो 10-11 मिनट हैं, वो मंत्र केवल चला लो। उसको कहीं भी एकांत में बैठ जाओ और बैठ कर के उस मंत्र की ऊर्जा को महसूस करो। केवल श्वास को लंबा ले लो, लंबा श्वास की गति लंबी कर लो, बड़े आराम से। कोई ऐसा नहीं तेज़ी से श्वास नहीं लेना है, आराम से श्वास लो, श्वास को लंबा करो, लंबा छोड़ो और उस मंत्र को केवल सुनो। सुनना है और भावना करनी है कि ये मंत्र से जो एक ऊर्जा है वो हमारे अंदर जा रही है। देखो, इसमें कोई शक नहीं, शब्दों की भी एक अपनी ऊर्जा होती है, शब्दों का भी असर होता है। आप इस बात को झुटला नहीं सकते। हम कई बार सुनाया करते हैं कि आप कमरे के अंदर बैठे हो, अपने कमरे में अंदर बैठे हो, और आपके कमरे से बाहर कोई आपके गेट के पास खड़ा हो कर के आपकी आलोचना कर रहा है, किसी से आपकी निंदा सुना रहा है, आपकी कमियां सुना रहा है। अब वो व्यक्ति आपके सामने नहीं खड़ा है, न वो आपको छू रहा है,
लेकिन उसके जो शब्द हैं, यदि वो शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं तो उसका असर आपके मन पर भी पड़ेगा, आपकी बॉडी पर भी पड़ेगा, दोनों पर पड़ेगा। मन पर भी पड़ेगा। जब कोई दूर खड़ा होकर के आपके बारे में गलत बोलता है तो उसका असर हमारे मन पर, हमारी बॉडी पर पड़ता है। और कोई दूर खड़ा होकर के जो हमारी प्रशंसा कर रहा होता है, किसी और से हमारे बारे में अच्छा बोल रहा होता है, तो उसका भी असर हमारे मन पर और हमारे शरीर पर पड़ता है। तो देखो, शब्दों का भी असर पड़ता है। उसने आपको छुआ नहीं है, दूर खड़े होकर के, और आपको वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, केवल शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो शब्दों का भी असर पड़ता है। और देखो, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं, जैसे संकेत ध्वनि है, जब कहीं होती है तो बड़ी मंगलदायक होती है, हैं? कहीं कोई मंगल के लिए हम लोग मृदंग, थाली वगैरह बजाते हैं, मंगल ध्वनियाँ हैं। कुछ ऐसी ध्वनि है, जैसे मान लो यदि कहीं कोई कुत्ता रो रहा है तो उसकी जो रोने की आवाज़ है, वो आवाज़ अपने आप विषाद पैदा कर देती है। तो शब्दों का एक अपना एक उसका भी एक असर पड़ता है चित्त पर। तो आप कोई भी मंत्र है, कोई भी शब्द है, जब वो आपके कानों में पड़ेगा तो चाहे आप उसको समझें चाहे ना समझें, उसका असर आपके मन पर भी पड़ेगा, आपकी बॉडी पर भी पड़ेगा। तो मैं इसलिए वो जो साधक हैं, जो थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और या जो ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो एक बार एक तो बैठने का अभ्यास करें कि बस केवल बिना हिले डुले आप एक बार 10 मिनट बैठें। और कोशिश करें, यदि आप आसन पर बैठ सकते हैं तो आसन पर बैठें। आसन पर नहीं बैठा जाता है तो आप कुर्सी पर बैठें, लेकिन हम ये कहेंगे कि 10 मिनट आसन पर ज़रूर बैठें। आप ज़मीन पर नहीं जगह है तो आप जहाँ सोते हैं वहीं पर एक छोटा सा आसन अलग से रखें और उस आसन को थोड़ा सा बिछा लें, आप बैठें। और आसन नहीं भी है तो भी आप जैसे चाहें वैसे बैठें, किसी भी समय बैठ सकते हैं। एक बार शुरुआत में आप इस मंत्र ध्वनि को आप चाहें तो हेडफोन लगा के हल्की सी आवाज़ जो आपके कानों में मतलब केवल हल्की हल्की सुनाई दे और सांस लें अपना। और यदि आप अकेले हैं रूम में तो सामने मोबाइल रख लें, वैसे तो मोबाइल दूर रहे तो अच्छा है, और आवाज़ आपके कानों में पड़े और सांस लें आप। तो आप देखेंगे आपको बहुत बहुत परिवर्तन आपके चित्त में आएगा। बस श्वास को लंबा लेना है। आप ही 15 से 20 दिन आप करिए, फिर हम कुछ इसके आगे और बताएंगे। और इसके साथ साथ मेरा ये बार बार कहना है, आप ईश्वर तत्व को समझने की कोशिश करें। ये जो सभी हमारे शास्त्र इस बात को कह रहे हैं कि वो हर जगह पर मौजूद है, और कहीं तक हम भी इस बात को कह देते हैं कि हाँ, परमात्मा तो कण कण में मौजूद है, लेकिन वो हमारे जीवन में घट नहीं रहा है। हम सुन लेते हैं और हमारी बुद्धि उसको स्वीकार भी कर लेती है, लेकिन हमारे अनुभव में बात नहीं आ रही है। तो हमारे अनुभव में वो बात कैसे आ सकती है, इसको थोड़ा सा यदि आप समझेंगे कि आखिर को ईश्वर क्या है, इसलिए उसकी लीलाएं सुनिए, जिसमें उसके स्वरूप का वर्णन है उसको सुनिए और उसका चिंतन कीजिए। तो जैसे मेरे मन में आया है कि आप अब चूँकि मैंने नारायण का थोड़ा सा एक स्वरूप तैयार किया है कि आप ऐसी उपासना शुरुआत करें, और कुछ लोग पहले से कर रहे हैं, तो मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे वेदों में जैसे गणपति अथर्वशीर्ष है, दुर्गा अथर्वशीर्ष है, यानी देवी अथर्वशीर्ष जो कि हम लोग पाठ करते हैं, सूर्य अथर्वशीर्ष है, शिव अथर्वशीर्ष है, ऐसी नारायण अथर्वशीर्ष है। तो नारायण अथर्वशीर्ष है जो मतलब भगवान नारायण क्या हैं, और उनका जो ये मंत्र है ओम नमो नारायणाय, इसका क्या फल है ये उसमें बताया गया है। क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में समझेंगे नहीं कि ये क्या हैं, तब तक हमारी उनसे
अटैचमेंट नहीं होगी, उनसे हमारा लगाव नहीं होगा। तो ऐसे ही ये जो लीलाएं हैं ये आपको ईश्वर के और समीप लेकर के आती हैं। तो आप इस चीज़ को समझें कि आखिर को भगवान है क्या। देखो, हम ये बात शुरू से कह रहे हैं, ध्यान देना, ईश्वर कोई 4-5 नहीं है, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। वो जो परमात्मा है वही कहीं चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहा है, कहीं जटाएं और त्रिशूल लेकर के त्रिपुंड लगा करके बैठा हुआ है शिव के रूप में, कहीं वही ईश्वर, ध्यान देना, सिंह पर सवार एक दुर्गा के रूप में दिखाई दे रहा है। एक ईश्वर है, इस चीज़ को मान करके चलो। निश्चित है, क्योंकि सृष्टि में आकाश एक है, वायु एक है, जल एक है, तो इन सब का बनाने वाला भी एक ही है, इसके रूप अनेक हैं। उस ईश्वर को परंपरागत या हम अपने पूर्व संस्कार से जिस रूप में भज रहे हैं उस रूप में उसकी उपासना करें, लेकिन अपने इष्ट को सर्वरूप में देखें। सर्वरूप में मतलब यही है, कीड़ी से लेकर के ब्रह्मा तक सभी रूपों में हमारा परमात्मा है, ये चीज़ देखें। और इसी को हमारे वेदों ने भी यही बात कही है। देखो, जो ठाकुर जी हैं, जिनको हम वृंदावन में चाहे राधा वल्लभ जी के रूप में उनको देख रहे हैं, कोई उन्हें बिहारी जी के रूप में देख रहा है, कोई राधा रमन के रूप में देख रहा है, अन्य अन्य जिन रूप में देख रहे हैं, जब आप मूल में जाएंगे तो ये एक नारायणी है। क्योंकि व्यास जी जो भागवत में वर्णन कर रहे हैं, ध्यान देना हमारी बात पर, थोड़ा साधकों के लिए शुरुआत में आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको आगे फिर बड़ा सरल हो जाएगा। व्यास जी ने 10वें स्कंद में जो वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण के रूप में जो आए हैं इस धरा पर वो कौन है, तो उसमें साफ वर्णन आया है कि जिस समय देवकी और वसुदेव जेल में थे तो सबसे पहले एक स्वरूप प्रकट हुआ और उसका जो रूप था वो चतुर्भुज था। चतुर्भुज रूप में पहले वो नारायण प्रकट हुए और उन्होंने स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में वही फिर छोटे से नन्हे से बच्चे बन गए। तो आप इस चीज़ को मान करके चलें कि जो कृष्ण है वो नारायण ही है। हम इस बात को कोई वो नहीं कर रहे हैं कि जो महापुरुष हैं उन्होंने साधकों की निष्ठा को बढ़ाने के लिए एक उस रूप को महत्व दिया है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी पीछे जब देखेंगे उनके अंतर मन में ये बात चलती है कि एक ही तत्व है और उसको कोई भी आप नाम कोई भी रूप दे दे। तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो नारायण तत्व है वही कृष्ण बन करके, वही बिहारी जी बन के वृंदावन में विहार कर रहे हैं, कोई और नहीं है। तो उस नारायण तत्व को आप जरा अच्छी तरह से और समझ पाएँ, इसके लिए मैं आज से आपको एक नारायण अथर्वशीष है, नारायण अथर्वशीष जो हमारे वेदों में कुछ खास मंत्र हैं चारों वेदों से, उसमें से लिया गया। तो उसमें यही बताया गया कि आखिर को ये नारायण तत्व है क्या। तो देखिए, पहले तो आप ये नारायण अथर्वशीष को समझें, और मेरे मन में कई बार आया भी है कि आप इसको सुन लेंगे तो फिर इसके बाद कभी कोई मौका मिलेगा तो मैं आपको ये धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आप भी इसको पढ़ सकें और पढ़ करके इसका पाठ कर सकें। जैसे आप लोग 32 नाम के पाठ करते हैं और अन्य पाठ करते हैं, जैसे वो आप सीख गए, ऐसे ही जो नारायण अथर्वशीष है इसका पाठ करने से इसकी महिमा बड़ी लिखी हुई है कि वो निश्चित ही ठाकुर जी के लोक को, उनके धाम को प्राप्त करता है। तो इसलिए भी ये जो महाराज भगवान नारायण का जो स्वरूप है उसको समझने में ये आपकी बड़ी मदद करेगा। अस्तु, तो देखिए, जो नारायण अथर्वशीष है इसका मैं पहले आपको ऋग्वेद में भगवान नारायण के बारे में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा आप समझे। एक बार मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। अथ नारायण अथर्वशीषम् ओम
अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत् प्रजाः सृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिराप पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् एव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रणीयन्ते एतद् शिरोधीते। ये ऋग्वेद में भगवान नारायण के बारे में आया है। ध्यान देना, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि जिसकी आप उपासना कर रहे हैं उसको ऐसा न समझिए कि वो कोई हमसे बहुत दूर है। आप उसे ऐसा माने वो हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं और मैं उन्हीं से प्रकट हुआ हूँ। ये जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता, इस बात को हमारे शास्त्रों ने भी प्रमाणित किया है कि वास्तव में तुम्हारे जो माता पिता हैं वो नारायण हैं। अब कैसे हैं देखिए, इसमें आता है अत पुरुषो ह वै नारायणो कामयत्। वो जो परम पुरुष है जिसको हम ईश्वर कहते हैं उसी को इसमें नारायण नाम से कहा गया। वैसे नारायण का अर्थ होता है, एक तो अर्थ है नार कहते हैं जल को, जल आयन कहते हैं घर को, यानी जल में जिनका घर है, यानी जल में जल के अंदर जो निवास करते हैं वो नारायण है। तो आप इसका यदि साधारण भाषा में समझें तो जो हम क्षीर सागर में भगवान का वास है इसी को नारायण कहते हैं। दूसरा, नरस्य अयनम नारायणम। नर यानी हम सब मनुष्य, मनुष्य शरीर को यानी हर एक मनुष्य के हृदय में जिसका घर है, जो हर एक जीव के हर एक मानव शरीर के हृदय में जो रहता है उसका नाम नारायण है। तो इसलिए जिनकी आप ये उपासना कर रहे हैं, जिनके मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, वो आपके इसी शरीर में हृदय में विराजमान है। और वैसे तो वो हृदय में ही नहीं, आपके शरीर के कण कण में बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनना हमारी बात को तो आपकी समझ में आएगी। आपके शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है, ध्यान देना, आपके शरीर का कोई भी ऐसा कण नहीं है जहाँ पर रक्त का प्रवाह ना हो रहा हो, क्योंकि निश्चित है यदि रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो वो जगह हमारी शून्य हो जाएगी। तो नाखून से लेकर के, पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक हमारे शरीर में रक्त प्रवाह चल रहा है, हर किसी के चल रहा है। अब देखो, ध्यान देना, वो जो रक्त है, यदि आप जो खून दौड़ रहा है, यदि हम खून की एक बूंद निकाल करके डॉक्टर के पास लेकर के जाएं तो उस खून की एक बूंद में पता नहीं लाखों जीव हैं। वो जो हमें लाल लाल खून दिखाई दे रहा है वो खून नहीं है, उसमें जीव हैं। और वो जीव कोई मरे हुए नहीं है, वो चेतन जीव है। आपके खून की एक बूंद में लाखों जीव हैं। अब देखो, यदि जीव हैं यानी वो हलचल कर रहे हैं, और वैसे कैसे हैं, कुछ लाल रंग के जीव हैं, कुछ श्वेत रंग के जीव हैं, कुछ तो ऐसे जीव हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो वो जो हमारे खून की बूंद में जो जीव हैं, ध्यान देना, तो यदि वो चेतन है तो निश्चित है उनके अंदर हृदय भी होगा, क्योंकि बिना हृदय की चेतनता आ नहीं सकती। यदि चेतन है तो उनके अंदर हृदय भी होगा, तभी हलचल होगी उस जीव। वो इतने बारीक हैं लेकिन निश्चित है उनके अंदर चूंकि चेतनता है, वो मरते जीते हैं, तो निश्चित है कि उनके अंदर हृदय है, और हृदय है तो उसमें नारायण भी बैठे हुए हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से हृदय तिष्ठति, वो परमात्मा सभी भूतों के हृदय में बैठा हुआ है। तो आप विचार करो, आपके शरीर के पैर के नाखून से लेकर के सिर तक सारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, उन खून की जो बूंदें हैं
खून में जो भी जीव हैं, जीवाणु हैं जो, तो वो चेतन है तो उनमें परमात्मा है। इसलिए आपके शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर नारायण की सत्ता न हो। और जैसे आपके शरीर में है, ऐसे जितने भी शरीर हैं, वैसे तो लिखा है कि संपूर्ण सृष्टि जो हमें जड़ के रूप में दिखाई दे रही है या चेतन के रूप में, वो सब नारायण से प्रकट। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं अत पुरुषो हवै नारायणो कामयत। उस पुरुष ने, उस नारायण ने एक संकल्प किया। क्या संकल्प किया? बोले प्रजा सृजीयेति, मैं सृष्टि करूं। ध्यान देना, उस नारायण के मन में संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि करूं। और जब उसके मन में संकल्प हुआ, अब इतनी बात आप मान के चले कि नारायण ने संकल्प किया, इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं, और उसके बाद में संकल्प से ही इस सारा ब्रह्मांड का सृजन हुआ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऋग्वेद की श्रुति कह रही है। ऋग्वेद में ये बात आई है कि ये सृष्टि नारायण के संकल्प से हुई है। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र की बात पर विश्वास जरूर करना, क्योंकि ये जो वेद हैं, वेदो नारायणो साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। इसलिए यदि आपको आगे कुछ और समझना है तो इस बात पर एक विश्वास करके चलो कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं वो सही है। भले ही हमारी समझ में न आ रहा हो, लेकिन वो सब सही है। तो लिखा है कि ईश्वर के मन में एक संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि करूं, और बस लिखा है कि उन्होंने संकल्प किया, सोचा, केवल सोचा, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड बन करके तैयार हो गया। अब ध्यान देना कैसी सृष्टि हुई। अब ये आप ध्यान से सुनना। नारायणात् प्राणो जायते मन सर्वेन्द्रियाणि च, उसी नारायण से सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई। अब ध्यान देना, इसमें जो हमारे शरीर में जो ये प्राण है, जिसको आप कहते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति के प्राण निकल गए, तो इसका मतलब है अभी इस शरीर में हलचल हो रही है, तो इसके अंदर प्राण है। तो ये जो प्राण है, प्राण की उत्पत्ति नारायण से हुई है। ये ऋग्वेद में लिखा है कि सभी जीवों में जो प्राण ऊर्जा है वो नारायण से प्रकट हुई है, नारायण से उसका प्रागट्य हुआ है। और उसके बाद प्राण ही नहीं, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, हमारे अंदर एक मन है। मन क्या है? जो सारे दिन संकल्प विकल्प करता रहता है। मन का मतलब है जो हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, ये काम मन का है। ध्यान देना, जो वैसे तो मन ही 4 रूपों में विभाजित है। जो निश्चय करता है, मन का एक भाग जो निश्चय करता है वो बुद्धि है, जो संकल्प विकल्प करता है वो मन है, और जो जिसमें कहीं विचार पड़े हुए हैं संस्कार रूप से, वो मन का एक भाग है, वो चित्त है। और जो बाद में जो कहता रहता है मैं ये हूँ, मैंने ऐसा किया, ये जो एक अहम भाव जागृत होता है, ये भी एक मन का भाग है। तो ध्यान देना, उसी ईश्वर से सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई, उसी ईश्वर से मन की उत्पत्ति हुई, और उसी ईश्वर से इंद्रियों का प्रागट्य हुआ। ऐसा वेद भगवान कह रहे हैं कि नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। अब मैं साधकों को यहाँ पर यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग सारे दिन ये शिकायत करते रहते हो कि हमारा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरी इंद्रियाँ ऐसी, मेरा, इसमें ये जो आपने मेरा मान लिया है यही आपको परेशान कर रहा है। आप ऐसा मानिए मेरा मन नहीं है, ये मन नारायण से प्रकट हुआ है, ये इंद्रियां नारायण से प्रकट हुई हैं। मनः सर्वेन्द्रियाणि च, ये जो इंद्रियां हैं ये भी नारायण से प्रकट, यानी हमारे शरीर में प्राण, मन और इंद्रियों के रूप में जो बैठा हुआ है वो नारायण से प्रकट हुआ है। और उसके बाद इतना ही नहीं, ध्यान देना, खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, और क्या क्या नारायण से प्रकट हुआ। ये जो आकाश, खाली जगह, ये भी नारायण से प्रकट हुई है। और
इसमें जो वायु है, जो हवा है, उसका प्रागट्य भी नारायण से हुआ। खम, वायु, अग्नि ही। उसके बाद ये जो हमारे पंचभूत आ रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो हमको धारण करती है, ये सभी नारायण से प्रकट हुए। ऐसे हमारे वेद भगवान कह रहे हैं। तो जब हमारा शरीर इन्हीं से बना है, इसमें थोड़ा सा खाली जगह है, आकाश है, थोड़ी इसके अंदर हवा है, थोड़ी इसके अंदर आग है जो अंदर भोजन पचारी टेम्परेचर है, देख लो आप, और थोड़ा सा जल है और थोड़ा पृथ्वी का हिस्सा है जिसमें ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये तो है ही है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो पंचभूत हैं ये सब नारायण से प्रकट हुए हैं, ऐसे हमारा वेद भगवान कह रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कण कण में नारायण कैसे है, कण कण नारायण कैसे है। तो एक बार आप इस ढंग से चिंतन करें कि वो जो नारायण है, जो ईश्वर है, वो जो सुप्रीम पावर है, उसके मन में संकल्प हुआ। और क्या संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि का सृजन करूं। और फिर उसने सबसे पहले प्राण को प्रकट किया, उसके बाद मन को प्रकट किया, यानी हमारे अंदर जो प्राण है उसे बनाया, फिर मन बनाया, फिर हमारी इंद्रियां बनाई उसी ने। और इंद्रियां बनाने के बाद में जो हमारा शरीर है, यानी जो पंचभूतों से बना है, इसका जो मसाला है वो क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भी उसी नारायण से प्रकट हुए। तो अब इसमें हमें यही विचार करना है कि हमारे शरीर का जो कण कण है वो नारायण से प्रकट हुआ है, यानी नारायण से आया है। इसलिए, और आया भी कैसे है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि भगवान नारायण से ये जो बना है कैसे बना है। क्या जैसे कोई व्यक्ति कुम्हार घड़े को बनाता है, कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है, ऐसे बना है, कैसे बना है? तो वैसे तो ये कहते हैं कि वस्तुतः उसने अपने अंदर से, अपने आप से ये सब बनाया, और बनाने के बाद में वो स्वयं ही इसके अंदर एक चैतन्य सत्ता जीव रूप से आकर के बैठ गया। तो इसमें जो भी कुछ है, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो सब नारायण है। इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक जीव का जो नैसर्गिक माता पिता है वो नारायण है। अब ध्यान देना, इतना ही नहीं, और देखिए, नारायणात ब्रह्मा जायते, ब्रह्मा जी नारायण से प्रकट हुए। नारायणात रुद्रो जायते, ये जो रुद्र हैं भगवान, जिनको हम शिव कहते हैं, इनकी उत्पत्ति नारायण से हुई। नारायणात इंद्रो जायते, इंद्र की उत्पत्ति नारायण से हुई। नारायणात प्रजापति प्रजायते, ये जो प्रजापति हैं उनकी उत्पत्ति नारायण से हुई। नारायणात द्वादशादित्या, ध्यान देना, ये जो द्वादश आदित्य हैं ये भी नारायण से प्रकट हुए। रुद्रा, बसव, सर्वाणी छंदांसी, ये एकादश रुद्र हैं, वसु हैं, इस सब की उत्पत्ति जिससे हुई है उसको हम नारायण कहते हैं। ध्यान देना, वो जो ईश्वर है जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, वो जो एक सुप्रीम पावर है, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिससे उत्पत्ति हुई है उसका नाम नारायण है, जो आप जाप कर रहे हैं। और ध्यान देना, यही नहीं, छंदांसी, नारायण से वेद प्रकट हुए जिसमें सारा संविधान है। तो वेदों की उत्पत्ति नारायण से हुई है और प्रकट नारायण से हुए हैं। और उसके बाद वेद भगवान कहते हैं नारायणात प्रवर्तन्ते, ये जो हम अभी हरकत कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये भी उन्हीं की सत्ता से सुनाया जा रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो बल्ब जल रहा है अभी, इसमें जो रोशनी है वो उसके पीछे एक शक्ति है जिसको विद्युत शक्ति कहते हैं। तो बल्ब का जलना, बल्ब का बंद होना, ये सब उसी पीछे विद्युत से हो रहा है। पंखे का चलना, पंखे का बंद होना, ये सब पीछे विद्युत से चल रहा है। लेकिन जैसे वो पंखा जब घूमता है तो वो यदि ये मान ले कि मैं अपनी पावर से घूम रहा हूँ, तो यही उसकी नासमझी है। इसी प्रकार से हमारे वेद भगवान ये बात कह रहे हैं कि हम सब की उत्पत्ति
कुल मिलाकर के हम सब की उत्पत्ति नारायण से हुई है और नारायण की कृपा से ही, उनकी सत्ता से ही आज हम काम कर पा रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, जो हम ज्ञानेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, जो हम मन से बुद्धि से कह देते हैं भाई बड़ा बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि तो बहुत काम कर रही है, वो बुद्धि के पीछे वो जो शक्ति है उसका नाम नारायण है। तो हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सब नारायण से बनी हैं और नारायण की शक्ति से ही ये अपने अपने काम में लग रही हैं और अंत में जब ये सब विलीन होंगी तो नारायण में ही विलीन हो जाएंगे। इस सब की उसी से प्रकट हुई हैं। जैसे उदाहरण से समझ लें कि मिट्टी का घड़ा, जैसे हम कोई मिट्टी का घड़ा ले लें, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही रह रहा है और जब टूटेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम नारायण से प्रकट हुए हैं, इसलिए नैसर्गिक वो हमारे माता पिता हैं, दोनों हैं। वो ईश्वर हमारा जगत में माँ और होती है, पिता अलग होता है, लेकिन इस सृष्टि संविधान में वो जो ईश्वर है वो माँ भी है, वो पिता भी है। इसलिए जो आता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये जो बार बार शब्द आता है वो माँ भी है, पिता भी है, यानी हम उसी से बने हैं और उसी की सत्ता से हम जी रहे हैं। और एक दिन जब हम मरेंगे, जिसको हम मरना बोलते हैं, वो हम उसी में समाएंगे, ऐसा हमारा वेद कह रहा है, ऋग्वेद ऐसा कह रहा है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आज आप जो कुछ कर रहे हो इसमें अपना अहम भाव मन डालो, बस यही भावना करो कि उनकी कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये जो ऋग्वेद की जो श्रुति है कि सारी सृष्टि नारायण से हुई है और नारायण से जी रही है और सारा कुछ, चाहे वो रुद्र हैं, सूर्य हैं, ये सब उन्हीं से प्रकट, और इन सब रूपों में वो नारायण ही प्रकट हो रहा है। इसलिए साधक जब कहीं भी अकेलापन महसूस करता है, डरता है, उसको भय लगता है, तो शायद कहीं न कहीं उसकी समझ की कमी है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि हम सब उन्हीं से पैदा हुए हैं और ऐसा यहाँ को जब आकाशी उससे प्रकट हुआ है, ये पृथ्वी नारायण से प्रकट हुई है, नारायण ही पृथ्वी बन गए स्वयं। सीधी सी बात है, मोटी बुद्धि से आप ये समझ लें कि जल नारायण बन गए, पृथ्वी नारायण बन गए, हवा नारायण बन गए, अग्नि नारायण बन गए। इसलिए जब प्रहलाद जी को महाराज जब कहीं से गिराया जाता था, कहीं जैसे पहाड़ से नीचे गिराया गया, तो वो बस इसी मंत्र का जाप कर रहे थे, अहम चो इदम चो सर्वम वासुदेव, अहम चो इदम चो सर्वम वासुदेव। यदि साधक इस बात को स्वीकार कर ले कि सब नारायण हैं, तो निश्चित है कि उसको कहीं से भी भय नहीं लगेगा। लेकिन ये आपको थोड़ा सा, क्योंकि मन ने जन्मों जन्मों से एक भेद दृष्टि रखी है, इतनी जल्दी निकलेगा नहीं, परंतु यदि आप थोड़ा सा मन लगा करके इस चीज़ को सुनेंगे तो पहले आप एक बार इसे सुने और फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ये अच्छी तरह से याद भी करवा दूंगा। और ये जो नारायण अथर्व शीर्ष है, मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि अब थोड़े से आप लोग बुद्धि का थोड़ा और गंभीरता से उपयोग करें और इस चीज़ को समझें, तो मैं आपको और प्रेम से समझाऊंगा। अस्तु आज इतना ही, आगे इस पर फिर कल को विचार करेंगे। ओम जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।